हेलो दोस्तों। महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय और मुंशी प्रेमचंद की शैली में प्रेरणा स्रोत कहानी चलिए सुनते हैं। शहर अमरपुर में चमचमाती सड़कें थी, बड़ी बड़ी इमारतें और राजनीतिक घोषणाएं हर रोज गूंजती थी। गरीबी हटाओ, हर हाथ को काम, न्याय सबके लिए। परंतु इन नारों से दूर शहर के बाहर एक गांव था, महाराजपुर, जहां इन नारों की गूंज बस पत्तों में लहराती थी। कभी कोई सुनता, कभी अनसुना कर देता। इस गांव में रहते थे धनीराम, एक वृद्ध किसान, और उनके पोते रघुवीर, जो कॉलेज में पढ़ता था पर हर छुट्टी में खेत में हल जोतता था। गांव के लोग धनीराम को बाबा कहते थे। उनका घर मिट्टी का बना था, पर उसका आंगन ईमानदारी और मेहनत से भरा हुआ था। रघुवीर आधुनिक शिक्षा से लैस था, पर उसके विचारों में उसके बाबा की सादगी और टॉल्स्टॉय की कहानियों की करुणा थी। गांव में वर्षों से एक ही ठाकुर का बोलबाला था, ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह, जो शहर की राजनीति में भी रसूखदार था। उसकी जमीनें गांव के लगभग आधे हिस्से में फैली थी और खेती के लिए वह गरीबों से मामूली किराया वसूल करता था, पर सूद और करों की आड़ में उनका खून चूसता था। एक दिन पंचायत में घोषणा हुई कि सरकार एक ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण करेगी। छोटे किसानों की जमीन सरकार एक मुआवजे पर लेगी, पर सच्चाई यह थी कि ठाकुर ने अधिकारियों से मिलकर वह मुआवजा पहले ही हथिया लिया था। जब रघुवीर को पता चला कि उसके बाबा की 2 बीघा जमीन भी इस योजना में जा रही है, तो वह गांव लौट आया। बाबा, आप चुप क्यों हैं? आपकी जमीन छीनी जा रही है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब सरकार कुछ ठान ले तो गरीब की बात कौन सुनता है? फिर हम दूसरों से बेहतर तो नहीं? रघुवीर के भीतर आग भड़क गई। रघुवीर ने तहसील और जिला कार्यालय के चक्कर काटे। हर जगह वही जवाब, हमारी फाइलों में आपका नाम नहीं है, या तो आपका पट्टा नहीं है, या आप सीमांत किसान हैं, आपके लिए योजना नहीं है। पर वह रुका नहीं। उसने अखबार में लेख लिखा, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और गांव में जनसभा की। कुछ दिनों में उसका नाम विद्रोही छात्र के रूप में फैलने लगा। एक शाम जब वह गांव के स्कूल में भाषण दे रहा था, तो कुछ गुंडे आकर उसे पीट गए। लोगों को डराने का एक और प्रयास था। बाबा ने उसका माथा साफ करते हुए कहा, बेटा, लड़ाई सच्चाई की हो तो चोट को आशीर्वाद मानो। धीरे धीरे गांव 2 हिस्से में बंट गया। एक तरफ रघुवीर के साथ खड़े लोग जो अपने अधिकार के लिए खड़े थे, दूसरी ओर वे जो ठाकुर से डरे हुए थे। बाबा की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें हृदय की बीमारी थी और इलाज के पैसे न थे। ठाकुर ने मौका देखकर एक प्रस्ताव भेजा, अगर रघुवीर आंदोलन बंद कर दे तो हम उसे शहर में नौकरी दिलवा देंगे और इलाज का सारा खर्चा भी उठाएंगे। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्य की लड़ाई कभी सौदे से नहीं जीती जाती। तू पीछे हटेगा तो आने वाली पीढ़ी घुटनों पर होगी। एक सुबह बाबा चल बसे। उनके जाने के बाद रघुवीर ने उनकी समाधि के पास एक बीज बोया, गेहूं का एक दाना, जो बाबा हमेशा कहते थे, ईमानदारी का बीज अगर मिट्टी में भी गाड़ दो तो एक दिन खेत बन जाता है। उस दिन के बाद से रघुवीर ने अपनी लड़ाई और तेज कर दी। उसने PIL जनहित याचिका दायर की, RTI लगाई और अंत मीडिया को शामिल कर लिया। महीनों बाद कोर्ट का निर्णय आया। जमीन का अधिग्रहण अवैध था, मुआवजा धोखाधड़ी से लिया गया था। ठाकुर पर केस चला, अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ और गांव के छोटे किसानों को मुआवजा और जमीन वापस मिली, पर बाबा अब ना थे। रघुवीर ने उस जमीन पर एक विद्यालय खोला, धनीराम ग्रामीण शिक्षालय। वहां शहर के शिक्षक पढ़ाते थे
और किताबों में टॉलस्टॉय और प्रेमचंद के पाठ पढ़ाए जाते थे। गांव के बच्चे जब बाबा की समाधि के पास से गुजरते तो झुककर प्रणाम करते। ये वो जगह है जहां एक ईमानदार किसान का बीज बोया गया था। धन्यवाद।